श्रुति बेटा देख लो, आपके सामने रिजल्ट है। केयर करो बिटिया, इसमें घबराना नहीं है और कभी भी अपने अंदर ये भाव मत लाना कि मुझे नहीं आता। आप ये सोचो कि मुझे आता है। कितने लोग यहाँ आने से डरते हैं, वो कम से कम यहाँ आकर के बोली तो सही। अब आपके सामने देखिए 4 पद दिए गए हैं बेटा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और इन सभी चारों को क्या करना है, जोड़ना। ठीक है, तो मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग यहाँ आकर के खुद हल करोगे। तो कौन कौन आएगा यहाँ पे? चलो श्रुति आओ बेटा। क्या नाम है पूरा? श्रुति झा। ठीक है, आपके सामने ये प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कर लोगी पक्का? चलो करके दिखाओ बेटा। आपको जैसे इच्छा हो वैसे करो, ठीक है, जैसे आता हो। आप लोग अपने नोटबुक पे करते रहिए। सही है इनका आंसर? कैसे आप, एक मिनट, कैसे आपका 29 है? नहीं तो लिख करके जोड़ करके करो, आपका 29 किस आधार पे आया? कहाँ से कैसे जोड़ा मुझे बताओ थोड़ा। यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, यहाँ तो हम इसको जोड़ने के लिए बैठे हैं ना। आप भी गलत कर रहे हो। चलो अपनी जगह बैठ करके इसको पहले ध्यान से समझो। देखो यही सब कमियां हैं बोर्ड पर बुलाने का। मेरा कारण यही है, आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ तो आप शांति से बैठे रहते हो। आप ये सोचते हो कि मैं अगर खड़े होकर के प्रश्न करूंगी तो क्लास में मेरा इंसल्ट होगा, हमारी सहेलियां हमसे क्या कहेंगी, तो ये चीज गलत है। श्रुति झा ये एकदम सही नहीं है बेटा। आप पिछले साल भी इस चीज को पढ़ी हो, इस साल भी पढ़ी हो, अभी मेथड पूरा नहीं समझ पाई आप। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत गलत है, और अभी से इस पर मेहनत नहीं करोगी ना तो आपके पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। ये बेसिक सी चीज है, समझ में आएगा? देखो अब मेरी बात को ध्यान से समझो। अब जैसे हमें इन 4 पदों को जोड़ना है, क्या करना है? 4 पदों को जोड़ना है, क्लियर करते चलना। तो जहां जहां कामा है वहां हम क्या लगाएंगे? प्लस। अगर जिस पद के पहले माइनस होगा तो हम क्या लगा देंगे? कोष्टक। क्या लगा देंगे? कोष्टक। तो यहाँ हो जाएगा 7xyz, बीच में बात कोई नहीं करेगा, ऐसे ही रहने दो इसको। अब यहाँ कामा की जगह क्या लिखे? प्लस, क्योंकि इसके बाद वाले पद में क्या चिन्ह है? माइनस, तो यहाँ ब्रैकेट लग गया -5xyz। फिर यहाँ प्लस होगा, इसका भी चिन्ह क्या है बेटा? प्लस, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता है? नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 9xyz। फिर प्लस किए, अब अगले वाले पद में कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -8xyz। सबसे बड़ी गलती एक चीज आपने जानती हो कहाँ पर की? जो स्टेप छोड़ करके सवाल हल करना चाहते हो।
आप बिगिनर हो, आप शुरुआत कर रहे हो, डायरेक्ट छलांग मारोगे तो गिरोगे पक्का। स्टेप को फॉलो करो, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उस तरीके से करो। 10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल जब आप हल करोगे तो आपके पास अनुभव हो जाएगा। अनुभव हो जाएगा तो आप फटाफट कर लोगे, लेकिन शुरुआत में आपको स्टेप बाय स्टेप वर्क करना होगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, पहले हमारा काम होगा कोष्टक को तोड़ना, और जहाँ कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस। प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस। क्या हो जाएगा 7xyz माइनस 5xyz, प्लस है प्लस रहने दो 9xyz। अब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में माइनस 8xyz। हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें चारों क्या है सजाती, चारों क्या है सजाती। अब सजाती में तब आप क्या करोगे, समान चिन्ह वालों को एक साथ ले लो और असमान चिन्ह वालों को एक साथ। जैसे यहाँ इसके पहले कोई चिन्ह नहीं दिया गया है तो क्या माना जाएगा प्लस, अदृश्य है। अब फिर देखो इसमें प्लस वाला और कोई है, ये रहा, तो इसको और इसको एक साथ ले लीजिए। ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, माइनस वाले को माइनस वाले के साथ ले लीजिए। क्या हो जाएगा 7xyz प्लस क्या बेटा 9xyz, फिर क्या माइनस 5xyz माइनस 8xyz। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है बात? अब समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ जाएंगे और प्लस वाला आपस में जुड़ जाएगा, माइनस वाला आपस में जुड़ जाएगा। तो भैया इसका प्लस है, इसका भी प्लस है, 9 7 कितना हो गया 16xyz। अब ये माइनस वाले हैं तो चिन्ह कौन सा आ गया माइनस। अब 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13xyz। क्लियर हुआ कि नहीं? डाउट क्लियर हुआ? समझ में आया ना? समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे और समान चिन्ह हमेशा घटेंगे। तो हमने समान समान को एक साथ लेकर के जोड़ लिए। अब देखो ये भी सजाती और ये भी सजाती, दोनों सेम पद हैं, लेकिन इनका चिन्ह प्लस है, इनका चिन्ह माइनस। भाई चिन्ह क्या हो गया असमान। असमान होने पर गुणांक जुटेंगे कि घटेंगे? क्या होंगे? घटेंगे। तो यहाँ 16 में से 13 घट जाएगा, कितना बचेगा 3। अब किस चिन्ह का गुणांक बड़ा है, माइनस का कि प्लस का? प्लस का तो प्लस लिखा जाएगा, लेकिन पहला पद रहेगा तो वहाँ प्लस क्या रहेगा अदृश्य। तो 16 में से 13 गया बेटा 3xyz। अब आप लोगों में से जितने लोगों ने नोटबुक में किया था किसका किसका सही था? वाह श्रुति बेटा देख लो, आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है? केयर करो बिटिया, इसमें घबराने वाली, हाथ नीचे कर लो सब लोग, इसमें घबराना नहीं है। और कभी भी अपने अंदर ये भाव मत लाना कि मुझे नहीं आता। आप ये सोचो कि मुझे आता है। सबसे बड़ी चीज तो कितने लोग यहाँ आने से डरते हैं, वो कम से कम यहाँ आकर के बोली तो सही, नहीं तो आमतौर पे लड़कियां शर्मीली होती हैं, नहीं होती हैं? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा कलयुगी लड़की है ना, आधुनिक जमाने की। चलो ठीक है, बढ़िया। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, ठीक है?